नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आपको विदित है, हम लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे थे और लघु सिद्धांत कौमुदी में हमने संज्ञा प्रकरण और अच संधि प्रकरण का अध्ययन कर लिया था और अब हम हल संधि प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। हल संधि के बारे में मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूँगा कि जो हमने माहेश्वरी सूत्र पढ़े हैं, उन माहेश्वरी सूत्रों में अच और हल, उन माहेश्वरी सूत्रों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, अच और हल। ऐसे लेकर च तक के जो वर्ण है वो अच कहलाते हैं और उन अच को दूसरे शब्दों में हम स्वर कहते हैं। तो अच जो संधि पड़ी वो एक तरह से स्वर संधि थी और अब हल है या वरट यहाँ से लेकर और अंतिम माहेश्वरी सूत्र हल के तक के जो वर्ण है वो हल कहलाते हैं और हल का ही दूसरा नाम है व्यंजन। हम हल संधि को व्यंजन संधि के रूप में भी जानते हैं। तो संज्ञा प्रकरण और अच संधि प्रकरण के बाद हमारे पाठ्यक्रम में हल संधि प्रकरण भी है। हल संधि का आज हम अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस हल संधि प्रकरण के लिए आदर्श प्रकाशन की जो बुक है, ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा की अच्छी बुक है और इसकी सहायता हम ये पढ़ने के लिए ले सकते हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं हल संधि प्रकरण। देखिए पहला सूत्र इसका क्या कह रहा है, आप नोट करें, रजिस्टर और पेन सामने रख लें और जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं इन सूत्रों को आप कॉपी में भी रजिस्टर में भी लिखें, इनकी परिभाषा लिखें और इनको समझें। देखिए पहला सूत्र है स्तोः शिचुनाः शिचुः सकार तवर्गयोः शकार च वर्गाभ्याम योगे शकार च वर्गौ स्तः रामस्येते रामश्चिनोति सचित सारंगीन जय। ये चार उदाहरण इसके दिए गए हैं। अब देखिए ये सूत्र क्या कह रहा है कि शिचुना यानी शकार तथा च वर्ग के साथ स्तोः यानी सकार और त वर्ग के स्थान पर शिचुः यानी शकार और च वर्ग आदेश होते हैं। मतलब यह है कि शकार और च वर्ग का योग होने पर, योग का मतलब है पहले या बाद में होने पर, सकार और त वर्ग के स्थान पर क्या होता है, शकार और च वर्ग आदेश होते हैं। अर्थात सकार के स्थान पर शकार होगा और त वर्ग के स्थान पर च वर्ग आदेश होता है। एक बार और देखिए कि यदि शकार और च वर्ग का मतलब है च छ ज झ य के साथ सकार और त वर्ग यानी त थ द ध न का योग हो तो सकार और त वर्ग के स्थान पर शकार और च वर्ग आदेश होते हैं। देखिए इस चीज़ को आप तसल्ली से समझिए कि सकार और च वर्ग, सकार जो श है और जो च है, च वर्ग का मतलब च छ ज झ य, तो शकार और च वर्ग के सानिध्य में, योग में, सकार और त वर्ग के स्थान पर यानी कि सकार के स्थान पर शकार हो जाएगा
और त वर्ग के स्थान पर च वर्ग आदेश हो जाता है। इसको देखिए और थोड़ा क्लियर किया गया है नीचे। स के आगे या पीछे श हो तो स की जगह श होगा। बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई डाउट वाली बात ही नहीं है कि स के पहले या बाद में श हो तो इस स की जगह भी श हो जाएगा। त के आगे या पीछे च हो तो त के स्थान पर च हो जाएगा। थ के आगे या पीछे छ हो तो थ के स्थान पर छ हो जाएगा। द के आगे या पीछे ज हो तो द के स्थान पर ज हो जाएगा। ध के आगे या पीछे ज हो तो ध के स्थान पर ज हो जाएगा। और न के आगे या पीछे य हो तो न के स्थान पर य हो जाएगा। बहुत क्लियर यहाँ हो गया है। फिर भी मैं ये बताना चाहूँगा कि सकार के स्थान पर शकार और त वर्ग के स्थान पर च वर्ग आदेश होता है। और जो त वर्ग का वर्ण है प्रथम है तो प्रथम होगा, द्वितीय है तो द्वितीय होगा, तृतीय है तो तृतीय होगा, चतुर्थ है तो चतुर्थ होगा और पंचम है तो पंचम होगा। ये जो है यथासंख्य मनुदेश सूत्र से जो मतलब त वर्ग का जिस क्रम का वर्ण है उसी क्रम का वर्ण च वर्ग का हो जाएगा। अब आगे देखिए, इससे जो सिद्धि बन रही है वो है रामस्य ते, रामस प्लस सेते। अब यहाँ जब हम पढ़ेंगे तो रामस स है, स के बाद श है, तो ये स जो है ये इस श में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। कौन से सूत्र से होगा? स्तोह सिचुना सिचु सूत्र से। और श ही क्यों होगा? तो यथा संख्या मनुदेश समानाम सूत्र से इस सकार के स्थान पर शकार आदेश होता है। तो देखिए रामस सेते स के स्थान पर श हो गया तो रामस सेते, और रामस मिला देंगे तो रामस सेते रूप सिद्ध हो गया। तो इस तरह इस एक सूत्र से जो है ये सिद्धि बन जाती है। अब दूसरी सिद्धि आती है। सिद्धि बनाने का यहाँ भी वही तरीका रहेगा कि पहले जो है शब्द लिखेंगे, ये वाला रामस्यते, इधर शब्द लिखेंगे, फिर इसका यहाँ संधि विच्छेद करेंगे, रामस प्लस सेते, तो रामस्यते हो गया। फिर स्तो सचुना सचु सूत्र इधर लिखेंगे, उस सूत्र के बाद लिखेंगे स्तो सचुना सचु सूत्र से रामस के सकार के स्थान पर शकार आदेश हुआ। इधर जो सिद्धि करी है उसके नीचे रूप बनता है रामस्यते, मिला देंगे तो ये सिद्धि बन जाएगी। इसी तरह दूसरी सिद्धि आती है रामस चिन्नोति, रामस प्लस चिन्नोति। यहाँ 20 स के बाद च है तो स्तो सचुना सचु सूत्र से सकार के स्थान पर शकार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि च वर्ग परे है, तो च वर्ग परे होने के कारण सकार के स्थान पर शकार होगा। मिला देंगे तो रामस्य चिन्नोति, रामस चिन्नोति रूप सिद्ध होता है। अगला जो रूप है, अगली जो सिद्धि है वो है सचित, सत प्लस चित। यहाँ स्तो सचुना सचु सूत्र से त के बाद च है तो त वर्ग का पहला अक्षर त है, तो च वर्ग का पहला अक्षर च इसके स्थान पर हो जाएगा। तो यथा संख्या मनुदेश क्रमानाम सूत्र से त के स्थान पर च वर्ग का पहला अक्षर यानी च ही आदेश होगा और सचित रूप सिद्ध हो जाएगा। अगली जो सिद्धि है वो है सारंगीन जय। सारंगीन जय में सारंगीन प्लस जय है। न है जो त वर्ग का पंचम वर्ण है, इसके बाद में ज है जो कि च वर्ग का है, च छ जय।
तो इस न के स्थान पर च वर्ग का पंचम अक्षर न आदेश हो जाएगा। तो इस्तो सिचुनः सिचु सूत्र से नकार के स्थान पर नकार आदेश हुआ तो सारंगीन जय ये रूप सिद्ध होता है। मुझे उम्मीद है कि ये चारों सिद्धियां आपके समझ में आई होगी और इन चारों सिद्धियों को आपको रजिस्टर में इनकी सिद्धि बनानी है, क्योंकि परीक्षा में, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि परीक्षा में दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक सूत्रों की व्याख्या और दूसरा शब्दों की रूप सिद्धि। तो जब रूप सिद्धि हम बनाते हैं तो उसमें किन किन सूत्रों का प्रयोग होता है और उनसे क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या बदलाव आता है, किस तरह रूप बनता है, ये चीज़ हमें बतानी होती है। तो चारों इन शब्दों को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद है आपको भी समझ में आ गया होगा और कोशिश करें आप इन शब्दों की सिद्धि बनाने की। विद्यार्थियों, आज इतना ही। धन्यवाद। फिर अगले क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे।